Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. And let's start with our discussion. And आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प का एक्चुअली वो ऑब्सेशन है क्या विद टेकिंग द क्रेडिट फॉर सीज फायर, है ना। आप लोगों ने रिसेंट न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग अ फोन कॉल बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रम्प, इंडिया अगेन मेड इट क्लियर दैट देयर वाज नो मीडिएशन व्हिच वाज डन बाय द यूएस गवर्नमेंट और POTUS, which is the president of United States of America in this scenario. ठीक है, अब इस सेशन में हम पहले तो टाइमलाइन समझेंगे कि था क्या एग्जैक्टली क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प किस चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। देन वील ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उस चीज को लेकर क्या क्लैरिटी दी, एंड वील ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट कि क्या पॉसिबल या प्रोबेबल रीजन है कि डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली इतना ज्यादा ईगर रहता है टू टेक द क्रेडिट फॉर this particular ceasefire which was signed between or which was agreed between India and Pakistan during Operation Sindoor. तो चलिए भाई, let's start with our session. अब ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में आई क्यों? तो आपको पता होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर G7 समिट को अटेंड करने के लिए वहां पर गए, उनके पास इन्विटेशन आया था। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इशू में इन्वॉल्व हैं बिटवीन ईरान एंड इजराइल विच इज गोइंग ऑन करंटली, तो ट्रंप बहुत जल्दी या एक दिन पहले वापस चले गए टू यूएस, एंड इस वजह से जो शेड्यूल्ड बायलैटरल मीटिंग थी परहैप्स बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द यूएस प्रेसिडेंट, दैट गॉट कैंसल्ड, एंड इंस्टेड ऑफ दैट बायलैटरल मीटिंग दे हैड अ फोन कॉल, एंड उस फोन कॉल में कुछ दोबारा चीजें क्लियर करी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने या प्राइम मिनिस्टर ने टू द यूएस प्रेसिडेंट, जिसके बाद ट्रंप ने फिर से क्लेम लेना शुरू कर दिया। अब ये एंटायर पूरा का पूरा टाइमलाइन था क्या? तो देखो, timeline basically starts from, or this particular thing starts from 22nd of April, the day Pahalgam terror attack took place. There was a gruesome terror attack in the tourist spot of Pahalgam, जहाँ पे डेथ हुई certain, and subsequently उसके बाद 7th और 8th मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान they exchanged certain kind of attacks against each other, and subsequently on 9th and 10th of May of 2025 इंटेंस स्कर्मिशेस होती हैं जहां पे इवन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को, क्योंकि इंडिया ने रिटालिएट जो टेरर अटैक हुआ था उसके ऊपर एक्शन लिया था, बट क्योंकि पाकिस्तान ने रिटालिएटरी स्ट्राइक्स ली और इंडिया का कहना यह था कि ऑपरेशन सिंदूर इज बेसिकली नॉन एस्केलेटरी इन नेचर, इस वजह से इंडिया ने स्टेप अप किया, जहां पे इवन द एयर बेसिस विच आर लोकेटेड इन नूर खान, सरगोदा, रफीकी एंड रावलपिंडी, दे वर अटैक्ड, एंड सब्सिक्वेंटली ऑन 10th of May इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीड फॉर द सीज फायर। ठीक है, अब सीज फायर अनाउंस होने के जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट किया अपने हैंडल पे, सोशल मीडिया हैंडल पे, दैट आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both the countries on using common sense and great intelligence, and thank you for your attention to this matter. अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के जस्ट बाद क्रेडिट तो लेने के लिए वो आगे आ गए, बट इसी के एक दिन पहले उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट, उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन के वाइस प्रेसिडेंट, उनका कहना यह था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच की बात है, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। बट जैसे ही सीज फायर डिक्लेयर हुआ, तुरंत ट्रंप ने उस चीज का लेकर क्रेडिट लिया। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को रिस्पॉन्स कैसे दिया? तो ट्रंप का क्लेम क्या था? ट्रंप रिपीटेडली क्लेम्ड ही स्टॉप्ड द वॉर, ब्रोकर्ड द सीज फायर एंड साइटिंग हिज प्रेशर ऑन ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, है ना। ये ट्रंप का वीडियो या स्टेटमेंट आपने भी देखा होगा जहां पे उन्होंने कहा दैट आई हैव सेड टू पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ दैट वील डू अ लॉट ऑफ ट्रेड विथ यू, नोबडी नोज अबाउट ट्रेड बेटर देन मी, आई कैन गेट इट डन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो वो हर बार कहते हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंटली अब इंडिया का रिस्पॉन्स उस चीज को लेकर था क्या? तो देखो, अभी G7 समिट के टाइम पे जो फोन कॉल हुआ विच वाज अ 35 minutes कॉल बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर and the US president, during this particular call, Prime Minister Modi trumped that the decision was made bilaterally. Prime Minister Modi ने ये चीज क्लियर करी, US president को कम्युनिकेट की कि ये जो सीज फायर साइन हुआ था, दिस वाज अ बायलैटरल अरेंजमेंट बिटवीन द कंट्रीज एंड वाया मिलिट्री हॉटलाइंस। तो जो DGMOs थे ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान के DGMO का पहले कॉल आया रिक्वेस्टिंग फॉर सीज फायर, जिसको लेकर बाद में DGMO ऑफ इंडिया उन्होंने अग्री किया। DGMO इज डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है। एंड द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री, विक्रम मिस्री, ऑल्सो रिटरेटेड इंडियाज रिफ्यूजल ऑफ अ थर्ड पार्टी मीडिएशन। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूअसली रिफ्यूट करते रहे कि वहां पर कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन इन्वॉल्व था। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 35 minutes कॉल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करी टू डोनाल्ड ट्रंप।
Number one, he made it clear that there was no mediation, US mediation, in this particular situation of Operation Sindoor between India and Pakistan. Second thing which the Prime Minister Modi communicated to Donald Trump was that the particular ceasefire was signed or entered into bilaterally through DGMOs only. The third point which he made it clear was Operation Sindoor was also justified. It was an action taken against the terror attacks which are being perpetrated at behest of Pakistan by the terror groups. And number fourth, India's consistent policy was also made clear to Donald Trump that when it comes to issues between India and Pakistan, be it Kashmir or be it any other issue for that matter, these issues are going to be resolved bilaterally and no third party interference or mediation will be acknowledged or accepted by India. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी 18-19 जून के टाइम पीरियड पे ही डोनाल्ड ट्रंप को यह चीज क्लियर करी. डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बाद रिएक्ट कैसे करा? तो डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली इनवाइटेड आसिफ मुनीर ऑन अ लंच. रिमेंबर दिस पर्सन आसिफ मुनीर, द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, है ना? उनको डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंच पे बुलाया बिकॉज इंडिया वॉज एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टिंग हिज स्टेटमेंट और हिज अर्ज टू टेक द क्रेडिट फॉर द सीज फायर. तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर आसिफ मुनीर को लंच पे बुलाया और परहैप्स कुछ डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिस्ट या एनालिस्ट का कहना यह भी है कि आसिफ मुनीर को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि ईरान की सिचुएशन अब डेवलप हो चुकी थी, है ना. एंड पाकिस्तान एक्चुअली एक एयरक्राफ्ट हेलीकैरियर की तरह यूएस के लिए हमेशा से काम करता हुआ आया है सिंस इट्स इंसेप्शन. बट सब्सिक्वेंटली पहली बार इन दिस एंटायर सागा डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टांस चेंज किया. वहां पे उन्होंने क्रेडिट खुद नहीं लिया. रादर डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था कि ये जो सीजफायर साइन हुआ था दिस वाज अ बायलैटरल स्टेप टेकन बाय द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इस लंच के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया दैट ही एक्नॉलेज दैट इंडिया एंड पाकिस्तान डिसाइडेड टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट इंडिपेंडेंटली, क्रेडिटिंग मोदी एंड पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर. And he also hosted Munir at White House on June 18, praising both leaders for de-escalation and they ended the May conflict, Trump stated. तो पहली बार उस सीजफायर को लेकर अब ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि वो जो सीजफायर साइन हुआ था वो एक बायलैटरल स्टेप था. शुरुआत से वो उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे. बट ट्रंप का ये ऑब्सेशन है क्या सीजफायर को लेकर, हमें ये भी समझना चाहिए. या वाई डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद सीजफायर. तो प्रोबेबल रीजंस जो हमें यहां पर दिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बार बार सीज फायर क्लेम करने के लिए, वो सबसे पहली चीज है पॉलिटिकल ऑप्टिक्स एंड लेगेसी. सो ही वांट्स टू क्रिएट अ डोनाल्ड ट्रंप लेगेसी विद रिस्पेक्ट टू बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो अब वो अपनी लेगेसी आगे लेकर चलना चाह रहे हैं कि ही इज बेसिकली अ पीस डील मेकर या पीस ब्रोकर, है ना. वो चीज अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू भी उन्होंने करने की कोशिश की एंड वो चीज यहां पे भी उन्होंने करने की कोशिश की. 2019 के टाइम पीरियड पे जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को रिवोक किया, है ना, और वो जो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता था या उसको कंप्लीटली अब मर्ज कर लिया गया, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया गया एंटायर कंट्री पे. वो स्पेशल स्टेटस के रिवोकेशन के टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप ट्राइड टू इंटरफेयर इन दिस पर्टिकुलर मैटर. तो वो पॉलिटिकल लेगेसी अपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं ऑफ पीस मेकर. सेकेंडली, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक एन अपील टू साउथ एशियन डायस्पोरा ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. देर आर मेनी इमिग्रेंट्स जो स्विंग स्टेट्स यूएस में होते हैं ना. यूएस में देखो स्टेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. देर आर रिपब्लिकन स्टेट्स जहां पे रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड है एंड देन देर आर डेमोक्रेटिक स्टेट्स. तीसरी कैटेगरी होती है स्विंग स्टेट की, जो हो सकता है रिपब्लिकन कैंडिडेट को सपोर्ट कर दें या डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को सपोर्ट कर दें. अब ये जो स्विंग स्टेट हैं यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन या एक लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन इज एक्चुअली साउथ एशियन इमिग्रेंट्स. तो उनको अपीस करने के लिए कि मैंने पीस डील करवाई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. The third probable reason is to downplay the Biden administration. Biden administration failed administration था, उन्होंने ज्यादा कोई एक्शन नहीं लिया. इंटरनेशनल लेवल पे भी वो रशिया और यूक्रेन की वॉर को नहीं रुकवा पाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरीके से वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी डाउनप्ले करना चाहते हैं बाय क्लेमिंग और पोर्ट्रेइंग एन इमेज ऑफ बीइंग अ पीस ब्रोकर. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in this entire scenario about his obsession with ceasefire is perhaps his own personal style, which includes branding and hyperbole. So Donald Trump is a kind of a president who is known for exaggeration and self-branding, and Trump often claims achievements in grand terms regardless of the nuance. ठीक है, nuances पे ध्यान ना देते हुए वो grand terms में अपनी achievements को claim करना शुरू कर देते हैं. For example, जो US China trade war Trump administration won, उस टाइम से चला आ रहा है, उसमें ही क्लेम्ड दैट ही वन.
ट्रेड वॉर में यूएस का क्या फायदा हुआ, चाइना से वो कैसे जीते, कोई क्लैरिटी नहीं है, बट ही क्लेम्स दैट ही वन. Then subsequently, he also claimed that I alone can fix it during US internal crisis. US में जो डोमेस्टिक इंटरनल क्राइसिस है उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना होता है that only he can fix it. Third thing, he also claimed that he had a great relationship with all the major leaders even amid conflicts. तो नेटो में ही यूएस और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं नेटो के, उन्हीं के बीच में सारी चीजें ठीक नहीं है. एंड उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते रहते हैं कि उनका सारे लीडर्स के साथ एक अमेजिंग सा रिलेशनशिप है. एंड परहैप्स देयर इज एन एंगल ऑफ नोबेल पीस प्राइज एज वेल. सम ऑफ द डिप्लोमैटिक एनालिस्ट्स से दैट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू गेट नोबेल पीस प्राइज नो मैटर व्हाट ड्यूरिंग हिज दिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी, एंड इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में आकर उस पीस डील को साइन करवाने के लिए अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिल जाए. And this is the primary reason that why US president was keen on taking the credit for the ceasefire which was declared between India and Pakistan. But when it comes to the side of Indian government, when it comes to the story of Indian government or Prime Minister Modi, so he has made it clear to the US president that there was no US mediation which was involved over there when it came to signing of the ceasefire. It was done bilaterally between the parties, which started or which was initiated from DGMO of Pakistan, which was eventually accepted by DGMO of India. But let's see, Donald Trump के पास अभी भी शायद ईरान और इजराइल का इशू बचा हुआ है जिसमें वो इवेंचुअली हो सकता है सीजफायर साइन करा के उस नोबेल प्राइज को अचीव कर लें वो जो चाहते हैं. बट दिस वॉज द एंटायर सिनारियो. आई होप चीजें क्लियर हो गई हो, है ना. अगर सेशन में मजा आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक द सेशन एज वेल. रेस्ट, आई विल सी यू सून विद अनदर सेशन. तब तक तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो एंड हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.